Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10th का है। क्लियर है? इसमें क्या करना, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या प्रूव करना है? आप तो जानते हैं जो रूट में होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये कह रहा है इसको प्रूव करिए कि ये इरेशनल है। तो इसको जो प्रूव करने का फार्मूला वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, कि मतलब आप ऐसा चीज़ मानिए जो ना हो। जैसे आप यहाँ से देखिए, आसमान आपको दिख रहा होगा, स्काई, तो आपको लग रहा होगा वो मिला हुआ है, आप कहेंगे नहीं मिला है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो मिला हुआ नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं लेकिन वो होता नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है इरेशनल, इसको प्रूव करिए। आप जानते हैं कि ये रेशनल है लेकिन इरेशनल इसको प्रूव करना है। तो मैंने जब रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको मैंने क्लियरिटी से उसमें क्लियरिटी से बताया था। अगर उसको आपने देख लिया होगा तो एकदम बढ़िया से उसको समझ में आ गया होगा। तो वहाँ पे रूट 2 था, रूट 3 था, यहाँ पे रूट 5 है। तो ये बहुत ही आसानी से होगा। सबसे पहले कैसे होगा, सबसे पहला काम करना होता है आंसर लिखना होता है, कि आंसर मैंने लिख दिया। सबसे पहले आपको लेट करना होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि इरेशनल, इसको प्रूव करिए। प्रूव क्या करना है कि ये इरेशनल है, तो हम मानेंगे कि ये रेशनल है। तो हम कहेंगे लेट, क्या, लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको क्या माना कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। लेकिन हम पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन इसको पी और क्यू मैं नहीं लूंगा, इसको मैं क्या कहूँगा, अंडर रूट 5 इज इक्व टू ए बाई बी। ठीक है, ये ए और बी मान लो तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए एंड बी ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, और या तो आप लिख देंगे आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या आप इसको लिख देंगे कि को प्राइम एंड को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है वही कि इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के। तो उतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने के बजाय आप सीधे लिख देंगे कि ये को प्राइम नंबर है। क्लियर है, कि मतलब ए एंड बी के पास कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वही आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इन दोनों को ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो जब ऐसा कहेंगे तो उसको या तो सिर्फ को प्राइम कर दे, या आप कहेंगे कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इतना लंबा चौड़ा आप लिखें। तो हमने सिर्फ लिख दिया कि को प्राइम। और बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फार्मूला आप जानते हैं। अब ये अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बाई 1 लिख सकते हो ना, तो वही पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया। तो वही हमने ए बाई बी मान लिया कि इसका जो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा वो ए बाई बी होगा। अब क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई ए बाई बी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर को अलग कर लेंगे, 5b स्क्वायर को अलग कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ए को हमने एक तरफ किया, 5b स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चाहे इसको चाहे जिधर से लिखो आपका आंसर यही आएगा। अब क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा 5 क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्लियरिटी से दिख रहा है। 5 को ये मल्टीप्लाई में इधर करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो 5 क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर है इतना, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इतना तो क्लियर है। सो बाई थ्योरम, सो बाई थ्योरम, कौन सा थ्योरम, 1.3। आपने थ्योरम 1.3 आपने पढ़ा होगा, तो उसको यूज करके आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब ये थ्योरम 1.3 आपको जानना होगा, तो आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें आप चले जाइए। सब एक एक टॉपिक को मैंने अलग अलग बताया, तो आपको डायरेक्ट भी जाना होगा तो आप चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब ए को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे बाई थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, इतना तो क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या
यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना, आपने लेट किया रेशनल नंबर, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो हमने ए बाई बी मान लिया, और ये वाला जरूर लिख देना, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिल सकता है, एक नंबर तो कटेगा अगर ये नहीं लिखोगे, क्योंकि यही सबसे बेस इस चीज़ का है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, क्या है रूट है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, 5 डिवाइड से स्क्वायर। अब बाई थ्योरम 5 डिवाइड से यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे ए सिर्फ आ गया, इतना हो गया, ये इतना कंप्लीट हो गया, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप कहेंगे नाउ, क्या आप कहेंगे नाउ लेट आपको करना होगा, लेट, ठीक है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यही ए की जगह पे आपको क्या लेट करना होगा, जल्दी बताओ, 5 है, रूट में जो है वही लोगे, इसको ऐसे लिख लोगे, जो नंबर ऑफ रूट के अंदर उसको ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पे आपने ए बी का काम हो गया, कोई तीसरा इंटीजर आप मान लेंगे सी, आप कह देंगे ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है, रूट के अंदर जो होगा वो ले लेंगे और कोई इंटीजर इस तरह से ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 5c, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर सम इंटीजर सी, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा 5c की जो a के इक्वल हो, तो ऐसे हम लेट सपोज कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। तो अब ए स्क्वायर की जगह हम जब 5c लिखेंगे तो ये 5c का होल स्क्वायर होगा, जल्दी बताओ, और ये होगा 5b स्क्वायर होगा, इतना तो क्लियर है ना। अब यहाँ पे 25c स्क्वायर हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 5 जा 25, अब ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा, ये होगा कि नहीं, c स्क्वायर, ये 5c स्क्वायर, इसको मैंने इधर कर दिया, और b स्क्वायर बचा, इसको मैंने इधर कर दिया। अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है पहले की तरह, अब वही लिखोगे आप, क्या कि 5 डिवाइड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इतना तो जानते हो, और बाई थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स a, इतना तो आप क्लियर हो गया ना, इतनी कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या किया आपने, रेशनल √5 को रेशनल नंबर माना, तो a बाई बी के फॉर्म में आ गया, ये आपने लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ एकदम क्लियर है कि 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बस इसके आगे आपको क्या किया, बाई थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स a, नाउ बस इसी के आगे काम करना है, a की जगह पे आपको 5c मान लेना, 5 यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अंडर रूट में 5 है, तो वो वाला नंबर लिया, यहाँ पे एक कोई दूसरा लिया। फॉर सम इंटीजर c, कोई ऐसा है c, कोई ऐसा इंटीजर है, कोई सम इंटीजर, कोई ना इंटीजर है, और जो 5c क्या है, जो a के इक्वल है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट किया तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो बाई थ्योरम 1.3 5 डिवाइड से, अब यहाँ से आपको एक समझना होगा, हमने तो a एंड b को क्या माना था कि इसके पास कोई क्या कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, ठीक है, a एंड b के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स कहाँ गए, यहाँ पे b होगा, देखा यहाँ पर b होगा, 5 जो है, 5 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हो ना, यही पे असली बात आती है। आपने माना कि a एंड b आर इंटीजर एंड को प्राइम मतलब a एंड b के पास कोई कॉमन फैक्टर है नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो 5 डिवाइड्स है, एक बार 5 डिवाइड्स भी, मतलब 5 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत हो गया ना, तो यही वाली बात अब आगे लिखनी होगी। तो अब क्या आप लिखेंगे, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है, हमने क्या माना था कि a एंड b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि a एंड b के पास एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन, तो कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन हो रहा है, क्योंकि हमने माना था कि यहाँ पे आसमान स्काई दिख रहा है, लेकिन जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे मिला ही नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है, मिल रहा है जमीन से, अर्थ से ऐसा दिख रहा है कि मिल रहा है, लेकिन जब वहाँ पे हम गए तो नहीं मिल रहा है, तो यही पे हियर कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन, कि हमने माना कुछ था हो कुछ गया, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन एराइजन हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने जो लेट किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो ये वाला गलत हमारा एजप्शन हो गया, सो वी फाइंड √5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ कहो सब क्लियर है,
यहाँ तक हो गया क्लियर, समझ गए ना। इतना तो आपको क्लियरिटी से सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आपको लिखना है, कहीं पे भी √5, √2, √3 ये कुछ भी होगा इस तरह से, तो आपको ये वाला आखिरी में लास्ट में लिखना होगा। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर 2 रहेगा तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 रहेगा 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 रहेगा 3 एज ए कॉमन फैक्टर, एंड सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट, सो वी फाइंड √5, √3, √2 जो भी होगा वो इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे लिख देना प्रूफ। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।